हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ MJPRU का 2023 और 24 का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर का पेपर। ठीक है, आइए आपको ये पेपर सॉल्व करवाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें प्राथमिक सुषुप्तावस्था पाई जाती है। पूछा गया है प्राइमरी डोरमेंसी जो है वो किस फसल में पाई जाती है। तो प्राइमरी डोरमेंसी जो है आपकी वो आलू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौध प्रवर्धन के प्रकार हैं। जो प्लांट प्रोपागेशन मेथड्स हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो प्लांट प्रोपागेशन मेथड मेनली जो हैं आपके दो प्रकार के हैं। पहला है सेक्सुअल और दूसरा असेक्सुअल। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री फल है मोनोकोट जो फ्रूट है वो कौन सा है। तो मोनोकोट जो है वो आपका केला है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोपण बागवानी फसल है, प्लांटेशन क्रॉप इज। मतलब कि पूछा गया है प्लांटेशन क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो प्लांटेशन क्रॉप आपकी वो होती हैं जो हार्वेस्टिंग के बाद बिना प्रोसेसिंग के यूज नहीं की जाती हैं। तो इसमें आपका सी नंबर जो है ऑप्शन सही होगा, नारियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेमौसम फसलें उगाई जाती हैं। बिना मौसम के फसलें जो हैं वो उगाई जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वो कैसी खेती होती है, ये पूछा गया है। तो बिना मौसम के आप जो हैं हमेशा देखते हैं पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह में उगाई जाती हैं। तो उन्हें संरक्षित खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित खेती है। तो ऐसी खेती कौन सी है जिसमें मृदा और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है। तो वो आपकी कौन सी खेती होती है, कार्बनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म सिंचाई से कितने प्रतिशत जल की बचत होती है। तो आपकी जो है माइक्रो इरिगेशन से लगभग 70% के करीब जल की बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों के पौधे के लिए उपयुक्त तापमान है। जो है आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पौधों को ग्रो करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पॉली एम्ब्रियोनी प्लांट इज। मतलब बहुभ्रूणीय पौधा कौन सा है। तो यहाँ पर जो है आपका नींबू, आम, जामुन ये सभी पॉली एम्ब्रियोनिक प्लांट हैं। ठीक है, तो पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है पहले ये आप जान लीजिए। पॉली एम्ब्रियोनी वो होती है कि जिसके सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं उसे पॉली एम्ब्रियोनी सीड पौधे कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी पॉली एम्ब्रियोनिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन है। मतलब कि समसूत्री विभाजन किस में होता है। तो समसूत्री विभाजन जो होता है आपका वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिकायन के प्रकार हैं। कलिकायन मतलब कि बडिंग। बडिंग के जो आपने देखा होगा सील्ड बडिंग, पैच बडिंग, रिंग बडिंग, ये सभी जो हैं आपके बडिंग के प्रकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बीज द्वारा प्रवर्धन नहीं होता है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन जो है आपका वो किस में नहीं होता है। तो आपने कभी केले को बीज से उगाते हुए देखा है, नहीं देखा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। यूफोरबिएसी कुल में जो है आपका आंवला आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री फल है। इसमें इनमें से कौन सा जो है द्विबीजपत्री फल है। तो आपका आंवला जो है वो द्विबीजपत्री फल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री फल है मोनोकॉट फ्रूट्स कौन सा है इनमें से? तो आपका केला हो गया और अनानास, ये दोनों जो हैं आपके एक बीजपत्री में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक श्वासी फल है, क्रांतिक श्वासी मतलब क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है? तो इनमें से जो है क्लाइमेट्रिक फ्रूट जो आपका है वो मैंगो है। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट वे फ्रूट होते हैं जो तुड़ाई के बाद भी पक जाते हैं, और नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट होते हैं वो तुड़ाई के बाद नहीं पकते हैं। तो इसमें आम जो है वो पक जाता है, तो एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट कौन सा है इनमें से? तो इनमें जो है आपका अनार जो है वो नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीजपत्री सब्जी है, तो आपका जो ओनियन है वो एक बीजपत्री में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीतोष्ण जलवायु का फल है। शीतोष्ण जलवायु के जो फल होते हैं उन्हें चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। तो इनमें आपका जो सेब है वो आपका शीतोष्ण क्लाइमेट का फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपोष्ण जलवायु का पौधा है। तो उपोष्ण जलवायु जो कि सब ट्रॉपिकल होती है, ठीक है। तो इनमें देखो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जो कि सारे ऑप्शन सही हैं। अगर इनमें दिया होता ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन होता तो वो सही होता, लेकिन इसमें ऑल ऑफ दीज है नहीं। तो इसमें मैंगो हो गया, गुआवा हो गया, पपाया हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये जो सभी हैं ये सब के सब ट्रॉपिकल फ्रूट के ही हैं उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं चूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुदाब है, एयर लेयरिंग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि एयर लेयरिंग को और किन नामों से जानते हैं? तो हम देखते हैं, एयर लेयरिंग को गूटी भी कहते हैं, चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं, पॉट लेयरिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में प्रति हेक्टेयर पौधों की संख्या अधिक होती है? तो आपने पढ़ाई होगा कि हेक्सागोनल जो मेथड है उनमें सबसे अधिक पौधे लगाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदाई की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? ट्रेनिंग का जो मेथड है वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काट छांट के उद्देश्य हैं। काट छांट मतलब कि प्रूनिंग की बात की जा रही। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, पुष्पन एवं फलन को नियंत्रित करना, नियमित फलन करना, वानस्पतिक एवं जननिक वृद्धि का संतुलन बनाना। तो प्रूनिंग का जो उद्देश्य होता है फ्लावरिंग और जो फ्रूटिंग का पर नियंत्रण करना होता है, ये भी होता है, और नियमित फलत मिलती रहे इसके लिए भी प्रूनिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा इन सभी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक पोषक तत्व है। तो इनमें से प्राथमिक पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन जो है आपका वो प्राथमिक पोषक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक पोषक तत्व है। तो आपका जो द्वितीयक पोषक तत्व है वो आपका कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो जिंक जो है आपका वो सूक्ष्म पोषक तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगाश्रयी फूल है। इनमें से जो है एक लिंगाश्रयी फूल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व काल पुंकेसरी फल है। तो पूर्व काल प्रोटेंड्री जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर वो नारियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिंगता फल है, यूनिसेक्सुअलिटी फ्रूट इज। तो एक लिंगता जो है वो खजूर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगाश्रयी फूल है। द्विलिंगाश्रयी जो है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व काल स्त्री केसरी फल है। पूछा गया है कि प्रोटोगाइनी किस फल में पाई जाती है? तो प्रोटोगाइनी आपकी जो है अनार में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयलिंगी
फूल हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कौन से होते हैं, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। नर और मादा अंग एक ही फूल में उपलब्ध होते हैं तो उसे हम उभयलिंगी फूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वकाल पुंकेसरी है। पूर्वकाल पुंकेसरी है। ऐसे फ्लावर जिनमें पुंकेसर जो है पहले पककर तैयार हो जाता है उसे हम प्रोटेंडरी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहार उपचार किया जाता है। तो बहार ट्रीटमेंट जो है वो आपका गुआवा में किया जाता है। बहार ट्रीटमेंट होता क्या है, मेनली हमें एक ही सीजन में जो है फलत को लेना होता है। तो उसके लिए जैसे गुआवा है तो इसमें तीनों सीजन में फ्लावरिंग होती है, तो हम 2 सीजन के जो हैं फ्लावरों को रिमूव कर देते हैं, तो उसे ही हम बहार ट्रीटमेंट के नाम से जानते हैं, या इसे ही बहार मतलब कि रेगुलेशन भी बोल देते हैं और बहार उपचार भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिशीतन आवश्यकता होती है। अभी आपको मैंने बताया था कि चिलिंग रिक्वायरमेंट की ज़रूरत किन फलों में होती है। तो जो आपके टेम्परेट रीजन के फ्रूट्स होते हैं उनमें चिलिंग रिक्वायरमेंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफलत के कारण हैं। अफलत के कौन कौन से कारण हैं, तो ये जैसे यहाँ पर दिया है अधिक तापमान, अधिक आर्द्रता, ओलावृष्टि, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये सभी जो हैं अफलत के कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जिन के व्यवहारिक उपयोग हैं। तो ऑक्जिन के व्यवहारिक उपयोग जो हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ऑक्जिन का उपयोग खरपतवार नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है जो कि 2,4-D का करते हैं, और फल झड़ाव का नियंत्रण भी मतलब फ्रूट ड्रॉप को कंट्रोल करने के लिए भी किया जाता है, और जो है रेगुलेशन ऑफ फ्लावरिंग में भी किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स का कार्य है। जिब्रेलिन्स का कार्य क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। जिब्रेलिन का इन सभी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वानस्पतिक अनिषेक फलन पाई जाती है। तो वानस्पतिक अनिषेक फलन जो है वो आपका केला और अनानास में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वकाल स्त्री केसरी होती है। तो पूर्वकाल स्त्री केसरी जो है वो जब स्त्री केसर पहले परिपक्व हो जाता है तो उसे ही पूर्वकाल स्त्री केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा पौधे में शीत सहनशील से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है जिब्रेलिन जो है वो आपका चिलिंग टॉलरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑक्जिन है। ऑक्जिन क्या है, ऑक्जिन एक हार्मोन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, घेरे कटाई की जाती हैं। तो बंच ट्रिमिंग जो है वो किस में की जाती है, तो आपने केले में सुना होगा कि घेरों की कटाई की जाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइटोकाइनिन के प्रायोगिक उपयोग हैं। तो साइटोकाइनिन जो है वो इसका प्रायोगिक उपयोग जो है वो इन सभी में किया जाता है। कोशिका विभाजन के लिए भी साइटोकाइनिन का उपयोग होता है, और सुषुप्तावस्था जो है उसको तोड़ने के लिए भी साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है अंग सृजन। तो ऑर्गेनोजेनेसिस जो होता है उसमें भी आपका साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुषुप्तावस्था तोड़ने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो थायोयूरिया है उसका उपयोग सुषुप्तावस्था को तोड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एब्सिसिक अम्ल का कार्य है। तो एब्सिसिक अम्ल जो है उसका कार्य अलगाव, सुषुप्तावस्था, वातरंध्र
का बंद होना, ये सभी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। जो एब्सेसिक अम्ल होता है उसका उपयोग एब्सेशन और डॉर्मेंसी को बनाए रखना और स्टोमेटा क्लोजिंग का भी ये कार्य करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध प्रसारण के लिए कटिंग के प्रकार उपयुक्त हैं। तो धुंध जो है आपका मिस्ट प्रोपागेशन जो है आपका वो पत्तीदार मुलायम लकड़ी की कटिंग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, पेड़ी फसल ली जाती है, रेटूनिंग जो है वो किस फसल में ली जाती है। तो रेटूनिंग आपने देखा होगा कि मेनली केले में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एथिलीन के प्रायोगिक उपयोग हैं। तो आपने ज़्यादातर सुना होगा कि एथिलीन का जो उपयोग है वो फलों को पकाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो है आपका जैसे अनानास हो गया, अनानास में एथिलीन की कुछ मात्रा डाली जाती है तो उसमें पुष्पन जो है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जड़ वृद्धि हार्मोन है। तो आप जब माइक्रो प्रोपागेशन किया जाता है तो उसमें जड़ की वृद्धि के लिए IBA का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मेनली जो है वहाँ माइक्रो प्रोपागेशन में जो है आपका साइटोकाइनिन और ऑक्सिन 2 हार्मोन ऐसे हैं जिनका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। वानस्पतिक अनिषेक फलन किस फसल में पाया जाता है, किस फ्रूट में। ठीक है, तो आपका जहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केले में वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी केले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेट्राजोलियम परीक्षण निर्धारित करता है, मतलब कि टेट्राजोलियम परीक्षण जो है वो किस लिए किया जाता है। तो हमने देखा है कि सीड वेबिलिटी टेस्ट जो होता है वही हमारा टेट्राजोलियम परीक्षण के द्वारा होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, वेबिलिटी ऑफ सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी बीज में सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता होती है। तो आपका जो न्यूक्लियस सीड होता है इसमें 100% आनुवांशिक शुद्धता होती है और आपके ब्रीडर सीड में भी 100% होती है। तो लेकिन हम यहाँ पर लेकिन जो है नाभिकीय सीड को सही मानेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बीज का वास्तविक मूल्य प्रतिशत से निर्धारित होता है। तो यहाँ जो है शुद्धता और अंकुरण से आपका जो है वास्तविक मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीसेंस हार्मोन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो यहाँ जो आपका एथिलीन है उससे एंटीसेंस हार्मोन का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR स्थित है। तो ICAR जो है आपका वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधार बीज उत्पादित होता है। तो इसमें पूछा गया है कि मतलब आधार बीज जो है वो आपका किससे बनाया जाता है। तो आधार बीज हमेशा आपका जो है वो ब्रीडर सीड से ही तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, औषधीय पौधा है। तो औषधीय पौधा जो है इसमें घृतकुमारी, एस्परेगस, तुलसी, ये सभी जो हैं औषधीय प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंधीय पौधा है, एरोमेटिक प्लांट कौन सा है इनमें। तो खस, लेमन ग्रास, सिट्रोनेला, ये सभी जो हैं आपके एरोमेटिक प्लांट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में औषधीय पौधा है। तो अभी आपको हमने बताया खस, लेमन ग्रास, ये तो आपका एरोमेटिक प्लांट हो गया।
तो इसमें आपका जो तुलसी है वो आपका मेडिसिनल प्लांट है। अगला क्वेश्चन है, आयुर्वेद में औषधीय पौधों का राजा कहा जाता है। तो आपका जो है और इसमें जो ऑप्शन है में जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। घृत कुमारी एलोवेरा जो है आपका वो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोवेरा का उपयोग है, एलोवेरा का उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, ये पूछा गया है आपका। तो एलोवेरा का जो है सौंदर्य प्रसाधन, मोटापा रोधी, घाव भरने में, ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औषधीय पौधों के गुण हैं, औषधीय पौधों के इनमें से कौन से गुण हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, रोगाणुरोधी, घरेलू उपचार, पोषक संबंधी लाभ, तो आपके औषधीय गुण ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोगिता होती है। तो आपकी जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसमें सबसे ज़्यादा जल उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है। तो हॉर्टिकल्चर जो है आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो कितने पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व जो कि 17 हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में जो है आपका 16 ही दिया गया है। 17वां पोषक तत्व जो है वो आपका निकेल है। तो हमें ऑप्शन के अनुसार चलना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा, आवश्यक पोषक तत्व 16 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि किस भाषा का शब्द है। तो कृषि, यहाँ पर देखो अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं आपसे। इंग्लिश में कहा गया है एग्रीकल्चर इज ए वर्ड फ्रॉम द लैंग्वेज। तो एग्रीकल्चर जब आएगा तब आपका लैटिन भाषा होगा, और जब कृषि की बात होगी तो वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हम इंग्लिश वाले को ही ज़्यादातर प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर जो पूछा गया है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो है आपका वो लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अगर कृषि पूछी जाती तो यहाँ इंग्लिश में भी कृषि ही लिख के आता, तो कृषि आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, आम का वानस्पतिक नाम है। तो आम का जो है बॉटनिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला का कुल है, केला की जो फैमिली है वो मूसेसी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। पूछा गया है यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाया जाता है। तो सबको ही पता है कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान विज्ञान की शाखाएं हैं। तो हॉर्टिकल्चर की जो ब्रांचें हैं वो हैं तो और भी सारी, लेकिन मेनली जो हैं वो आपकी ओलेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, पोमोलॉजी, ये सभी हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, सस्य विज्ञान किस भाषा का शब्द है। तो सस्य विज्ञान जो है वो एग्रोनॉमी आपका ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IARI स्थित है। तो IARI भी आपकी नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में हरित क्रांति के पिता किनको माना जाता है। तो MS स्वामीनाथन जो हैं वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। इसी के साथ आपका ये पेपर सॉल्व हुआ।